रेडियो सिटी पॉडकास्ट। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। एक ओर थे कौरव और दूसरी ओर थे पांडव। युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दोनों कौरव और पांडवों को यह ऑप्शन दिया गया था कि अपनी सेना, अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए और लोगों की सहायता ले सकते हैं। एक सुबह की बात है, कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे जब उनके यहां कौरवों के राजा दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन उन्हें मिलने आते हैं। कृष्ण दोनों से पूछते हैं कि वो यहां क्यों आए हैं। युद्ध के बारे में बताने पर कृष्ण उन दोनों को सपोर्ट करने की बात तो करते हैं, पर साथ साथ में दो ऑप्शंस देते हैं चूज करने के लिए। ऑप्शन 1, जहां वो कृष्ण की पावरफुल आर्मी नारायणी सेना को चुन सकते हैं, और ऑप्शन 2, जहां वो कृष्ण को चुन सकते हैं, बट विद द कंडीशन कि ना ही कृष्ण वो युद्ध लड़ेंगे, ना ही वो कोई हथियार उठाएंगे। कृष्ण पहले अर्जुन को पूछते हैं, तो अर्जुन तुरंत ही कृष्ण को चुनता है। दुर्योधन अर्जुन पे हंसता है क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की ऑल पावरफुल आर्मी को ना चुनकर कृष्ण को चुना। सिंस कृष्ण युद्ध नहीं लड़ सकते, वो अर्जुन के सारथी बनते हैं। युद्ध के दौरान यही सारथी अर्जुन को ना सिर्फ सही और गलत में भेद बताते हैं, he becomes more than a guide on the battlefield. He becomes Arjun's mentor, protector and his friend. सारथी बनकर both symbolically as well as realistically वो अर्जुन को सही रास्ता दिखाते हैं। साल 2015 में एक फिल्म आई जहां फिल्म का हीरो अर्जुन की ही तरह क्लियर नहीं था। वो अपनी लाइफ के उस मोड़ पे चला गया था जिस चक्रव्यूह से वो बाहर निकले कैसे, वो उसे पता नहीं था। खुद के अंदर चल रहे इस असमंजस से वो परेशान था, और ऐसे टाइम पर ठीक एक सारथी की तरह आता है एक ऑटो रिक्शा वाला, जो उसकी लाइफ में ना सिर्फ एक क्लैरिटी लाता है, उसकी लाइफ को वो एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं साल 2015 की इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा की, जहां एक अनक्लियर अर्जुन की ही तरह वेद और उसे सही रास्ता दिखाने वाला है उसका सारथी, द ऑटो ड्राइवर। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट, जहां मैं अतीक एक ऐसे कैरेक्टर को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां फिल्म का हीरो महाभारत के अर्जुन की तरह बहुत सारे सेल्फ डाउट और खुद की आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है, और उसकी लाइफ में आता है लिटरली एक सारथी कृष्ण की तरह और उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। मैं बात कर रहा हूं तमाशा के उस आइकॉनिक सीन के उस कैरेक्टर की दैट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। वेद साहनी सोसाइटी और समाज द्वारा दबाई गई खुद की आइडेंटिटी को ढूंढ नहीं पा रहा है। एक ऑटो लेता है जहां उसे ये ऑटो ड्राइवर अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। ये वही जिंदगी है जिस और वेद धीरे धीरे ना चाह के भी बढ़ते जा रहा है, एंड दिस बिकम्स द ट्रिगर पॉइंट टू टेक द कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ इन हिज हैंड्स। ये ऑटो ड्राइवर एक टाइम पर अपने शहर इलाहाबाद में एक उभरता हुआ सिंगर हुआ करता था, जिस पर सबको बड़ी उम्मीदें थी। पर जैसे रंग दे बसंती फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर डीजे बोलता है ना, गेट दी दूजी तरफ अच्छे अच्छे डीजे पिस गए, ये उभरते हुए सिंगर को दाल चावल रोजी रोटी के चक्कर में अपनी गायकी साइड पर रखकर ऑटो रिक्शा वाला बनना पड़ा। He represents every artist who had to abandon their dreams and passion for survival. पर सवाल है कि तमाशा का वेद तारा की बात ना सुन के एक ऑटो वाले की बात क्यों सुनता है? Why does an ऑटो वाला make such a lasting impact कि वेद खुद को चेंज करने की सोचता है? और जिस तरह से तारा के सजेशंस, सुझाव या हेल्प पर वेद गुस्सा हो जाता है, Why does an ऑटो वाला doesn't trigger like तारा? वो क्या होता है ना कि हम अक्सर उन लोगों की मानते हैं या सुनते हैं जो उस चीज से, उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, फिर भले ही वो कोई ऑटो वाला क्यों ना हो। तारा वॉज इमोशनली अटैच्ड टू वेद
पर ये ऑटो वाले के पास ऐसा कुछ नहीं था, जिस वजह से उसकी बात को यकीन मानना ज्यादा लॉजिकल था वेद के लिए। आई नो ये गलत है, पर हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें गरीब भिखारी या मजदूर लोगों को दिखाते हैं और ये कहकर डराते हैं कि बेटा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो तुम इनके जैसे बन जाओगे। तमाशा का ऑटो वाला वेद के लिए सेम वही था कि अब अगर वेद तूने खुद को नहीं संभाला तो तू बस इस ऑटो वाले की तरह हो जाएगा। ही वॉज हिज रियल वेकअप कॉल, नॉट तारा। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि वो ऑटो वाला रियल था ही नहीं, बस वेद की दिमाग की एक उपज थी, जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। वेद का इमेजिनेशन पावर वैसे ही पावरफुल था और ये ऑटो वाला शायद उसने इमेजिन ही किया हो तो एक ऐसा सेल्फ इमेजिनेशन ये कहने के लिए कि अगर तूने खुद को नहीं बदला तो तेरा हाल कुछ ऐसा ही होगा। और शायद ये इमेजिनेशन इसलिए क्योंकि तारा वॉज नॉट गिविंग हिम हिज आंसर्स, यू नेवर नो। तो कौन है ये ऑटो ड्राइवर फ्रॉम तमाशा? जब मैं छोटा था ना तो मुझे वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना था। मैं पूरा दिन बैठकर नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देखता रहता था। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की नौकरी में इतने पैसे नहीं बनते, तो घर वालों ने वो आइडिया ड्रॉप करवा दिया। अंडर 16 क्रिकेट टीम में मैं सिलेक्ट हुआ था, पर मां ने बोला कि 10th का बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई पे पहले ध्यान दो। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा ना, राइट? तमाशा फिल्म हम सभी को शायद इसलिए पसंद आई क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं रियल लाइफ में है द ऑटो ड्राइवर फ्रॉम तमाशा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।